Question 5. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका आपको डायगोनल इक्वल दिया हुआ है और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, अपना मन से पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम ABCD लिखते हैं। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें डायगोनल ये AC और ये BD दोनों जहाँ पे कटता है इस पॉइंट को हम लोग O नाम देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD हम क्या किए, क्वाड्रिलेटरल लिख दिए, और डायगोनल्स जो था, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। पहले हम इतना लिख दिए कि क्या था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, O पे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल जो है इक्वल है, मतलब ये AC और BD भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन AC इक्वल टू BD, ये आपको इक्वल दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। और क्या दिया हुआ है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटता है, यानी ये जो AC है वो डायगोनल BD को बीच में से काटेगा, मतलब ये BO और ये DO इक्वल होगा। उसी तरीका से ये जो BD है डायगोनल AC को बीच में से काटेगा, मतलब ये AO और ये CO जो है वो इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे AO इक्वल टू CO, इसको आप इक्वेशन 2 लिख दीजिए। इसी तरीका से लिखेंगे BO इक्वल टू DO, इसको हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। और कहाँ पे काटता है, एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, ये चारों एंगल 90 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOB, ये वाला एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, एंगल COB इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOD। ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है। आप इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिए। अब हमको प्रूफ क्या करना था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका अगर हम लोग 4 साइड इक्वल दिखा दें और कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री दिखा दें तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए पहले हम 4 साइड इक्वल दिखाएंगे। इक्वल कैसे दिखाएंगे, ये जो ट्रायंगल है AOB, ये ट्रायंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल है COB, अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो CPCT से ये AB और ये BC इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ट्रायंगल COB। अब देखिए दोनों में क्या क्या इक्वल है, तो ट्रायंगल AOB में और COB में ये दोनों एंगल यहाँ पे कितना था, 90 डिग्री था। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंगल AOB, ये वाला जो एंगल था AOB इक्वल होगा एंगल COB, क्योंकि दोनों जो था वो 90 डिग्री है, एंगल COB। यहाँ पे आप ये कहाँ से आया, फ्रॉम 4। और क्या क्या चीज़ इक्वल है लिख देते हैं, ट्रायंगल AOB में ये AO और ट्रायंगल COB में ये CO दोनों इक्वल है। इक्वेशन 2 में हम दिखा चुके हैं। यहाँ लिखेंगे AO इक्वल टू CO, ये हो गया कहाँ से आया, फ्रॉम 2। और क्या इक्वल है, एंगल ट्रायंगल जो है AOB में ये BO और ट्रायंगल COB में ये BO दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BO इक्वल टू BO, ये मेरा हो गया कॉमन हो गया। और ये दोनों जो ट्रायंगल है ये मेरा अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। और किस रूल से हुआ, देखिए आप यहाँ पे ये साइड और ये साइड, ये दो साइड और इसका इंक्लूडेड एंगल हम दिखाए थे इक्वल, इसका मतलब इस रूल का नाम होता है साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC, ये कहाँ से आया, ये आया CPCT से। देखिए ये दोनों को इक्वल दिखा दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल ले लेते हैं BOC एंड ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं DOC,
ट्राइंगल DOC। तो अगर सेम तरीका से करेंगे तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू CD। आप इसको इक्वेशन, यहाँ तक हम 4 इक्वेशन तक लिखे, आप इसको इक्वेशन 5 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 6। फिर लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल ले लेंगे हम COD एंड ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे। जब COD लिखें तो यहाँ लिखेंगे AOD, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CD इक्वल टू ये वाला हो जाएगा आपका AD। ये क्या आ गया, इक्वेशन हो गया 7। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 5, 6 एंड 7, फ्रॉम 5, 6 एंड 7। यहाँ पे अगर हम फ्रॉम 5, 6 एंड 7 लिखें तो ये पूरा सब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये कैसे इक्वल हो गया, अगर मान लीजिए इसको AB को हम 1 मान लेते हैं तो ये BC भी 1 आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल था। तो यहाँ पे ये भी 1 हो गया तो CD भी 1 हो गया। जब CD 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। मतलब हम देख रहे हैं सब क्या है, एक ही चीज़ है, मतलब सब इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 5, 6 एंड 7 ये सब इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल था ABCD, इसका हम चारों साइड ये इक्वल दिखा दिए। जब चारों साइड इक्वल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ये मेरा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। रोम्बस में 4 साइड इक्वल होता है। अब हमको इसको क्वाड्रिलेटरल दिखाना है, मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं, आप इसको स्क्वायर दिखाना है, यानी कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए स्क्वायर कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन ट्राइंगल, इस बार हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, देखिए हम लिए ABC, ये ट्राइंगल, ये फर्स्ट डायगोनल के जरिए हम लिए ये वाला ट्राइंगल ABC। दूसरा डायगोनल कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इस डायगोनल को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं DCB, ट्राइंगल DCB, इसमें ये वाला डायगोनल आ गया ABC और DCB। ये दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो देखिए CP/CT से ये एंगल B और ये एंगल C इक्वल हो जाएगा। तो देखिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वाला आपको देखिए AC, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू ये हो जाएगा आपको BD, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में हम दिखा चुके हैं कि दोनों डायगोनल इक्वल है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन में यही लिखे थे कि AC इक्वल टू क्या था, BD। एक चीज़ आपको इक्वल हो गया, और क्या इक्वल है कि ये वाला AB, ठीक है, और इसका ये वाला CD, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये चारों साइड इक्वल था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, और इसका रीज़न ये भी लिख सकते हैं आपके, यहाँ पे हम इसको रोम्बस प्रूव कर चुके हैं, सिंस ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, 2 चीज़ हो गया। और क्या इक्वल होगा, ट्राइंगल ABC में ये BC आता है और ट्राइंगल DCB में भी ये BC आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BC, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन हो गया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCB, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से हो गया, साइड साइड साइड। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके हमको क्या फायदा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ट्राइंगल ABC था और ट्राइंगल DCB था, दोनों कॉन्ग्रुएंट था, मतलब ये एंगल B और एंगल C इक्वल होगा CP/CT से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये कहाँ से आया, CP/CT से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ABCD इज ए रोम्बस। जब ABCD रोम्बस है, इसका मतलब रोम्बस का जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल DC। देखिए ये वाला AB पैरेलल DC, तो अगर 2 पैरेलल लाइन है, इसमें हम एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 180 डिग्री, और इसका नाम है को इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से जब AB पैरेलल था, DC पैरेलल था, तो ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये आपको दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि एंगल B प्लस C एंगल 180 डिग्री, उसका नाम क्या था, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर
एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस ये एंगल सी के जगह भी हम एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या था, इक्वल था। तो एंगल बी हो गया इक्वल टू ये 180 डिग्री, ये यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्योंकि सीन्स यहाँ पे दिया हुआ है, पहले प्रूव कर दिए हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 180, ये 2 हो जाएगा, कट जाएंगे तो 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू आपको 90 आ गया, 4 साइड इक्वल हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन 6, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो डायगोनल आपको दिया हुआ AC पैरेललोग्राम ABCD का, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब बीच में से काटता है, यानी ये वाला एंगल और आपको ये वाला एंगल इक्वल होगा। और हमको प्रूव क्या करना है, सो दैट नंबर 1 में हमको प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब ये जो AC डायगोनल था C को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल और अगर ये एंगल इक्वल हम दिखा देते, इसका मतलब क्या हो गया, AC जो है C को भी बाइसेक्ट करेगा। देखिए इक्वल हम कैसे दिखाएंगे, हम अपना मन से इसको एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन हमको दिया हुआ है, आपको गिवन क्या दिया हुआ था कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक, और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या था, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, मतलब AB जो होगा ये वाला, ये DC का AB और DC दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर AB पैरेलल DC, और इसका रीजन क्या है कि ABCD क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो आप देखिए ये दोनों जब पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन, और अगर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन इसमें खींचते हैं तो इधर का एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, ये दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, और दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये एंगल 1 देखिए और एंगल 4 क्या था, अल्टरनेट एंगल है और दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन हो गया अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। आप इसको 2 लिख दीजिए। उसी तरीका से एंगल 2 और एंगल 3 भी अल्टरनेट एंगल होगा, लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसको भी आप यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3, और ये भी लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक, और हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये जो AC है वो डायगोनल AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 को हमको इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखिए 1 2 एंड 3 क्या होगा, एंगल 1 हो जाएगा इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कैसे हो गया, अगर मान लेते हैं एंगल 1 कुछ भी आप मान लीजिए ये 5 है, तो एंगल 2 जब दोनों इक्वल है तो ये भी 5 होगा। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, तो देखिए एंगल 1 भी 5 था तो एंगल 4 भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है, और एंगल 2 भी 5 था तो एंगल 3 भी 5 होगा। हम देख सकते हैं सब 5 5 आया, मतलब सब एंगल इक्वल हो गया, इसलिए लिख दिया हम एंगल फ्रॉम 1 2 एंड 3 सब एंगल इक्वल हो गया। हमको प्रूव करना था एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं हेंस क्या था, AC बाइसेक्ट एंगल C। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस, मतलब क्या होगा, ABCD जो है रोम्बस होगा, रोम्बस यानी जिसका 4 साइड अगर इक्वल हो तो इसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ABCD पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC, ये AB और DC इक्वल हो जाएगा। उसी तरीका से ये BC, ये वाला BC और ये वाला AD भी इक्वल हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम A दे देते हैं और यहाँ पे ये B हो जाएगा। AB इक्वेशन लिखे
क्योंकि इससे पहले हम 1 2 3 4 लिखे थे, इसलिए हम ए बी लिख दिए। आप और 1 2 3 4 के बाद आप 7 8 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, ये दोनों इक्वल हम दिखा दिए हैं। अब हमको क्या करना है कि ये जो ए बी है, ये जो बी सी, या तो ये दोनों को इक्वल दिखा देंगे, या फिर ये ए डी और ये वाला डी सी, ये दोनों को इक्वल दिखा देंगे। दोनों में से कोई भी अगर आप इक्वल दिखा देते हैं तो चारों इक्वल हो जाएगा। तो हम ये दोनों को इक्वल दिखाएंगे। देखिए कैसे इक्वल दिखाएंगे, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल ले लिए, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर में, इससे पहले हम प्रूव किए थे, तो हम लिख दिए प्रूव एबव, क्योंकि सब एंगल हम इक्वल प्रूव किए थे, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होगा। तो कोई भी ट्रायंगल जिसका अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल देखिए कौन साइड से बन रहा है, एक ये साइड से एंगल बन रहा है, एक ये साइड से बन रहा है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी। आप इसको इक्वेशन सी लिख दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ए बी एंड सी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, ये चारों इक्वल हो गया। देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे चारों इक्वल हो गया, लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस।